शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी कहाँ मिलेगी, ऑर्गेनिक फ्रूट कहाँ मिलेंगे, ऑर्गेनिक अनाज कहाँ मिलेगा, देसी गाय का दूध कहाँ मिलेगा, घी कहाँ मिलेगा। वो ढूंढ रहे हैं, पैसे हैं उनके पास बहुत, लेकिन वो मेरे को जानते नहीं। और मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, मैं उनको नहीं जानता। तो ये जो बीच में गैप है, ये आजकल ये सोशल मीडिया से पूरा हो सकता है। आपका वहाँ जाके ऑर्गेनिक एजेंसी सर्टिफिकेट लेके आप दिखा सकते हो कि ये देखिए मेरा ऑर्गेनिक है, 2 लीटर 4 लीटर। यहाँ विजिट कराओ, जो यहाँ आ गया जयपुर का आदमी वो मेरा घी लेता ही लेता है, क्योंकि उसने देख लिया ये तो गाय है, ये हरा चारा है, तो सामने कटते हुए खिलाते हुए दिखाते हैं। तो वो 2000 नहीं 3000 देने को तैयार। शुद्ध चीज़ होनी चाहिए। किचन का बिल पैसे वाले लोगों को कितना सा आता है, ये मोबाइल गाड़ियों का तो लाखों का आता है, किचन का 12 13 14 हज़ार का बिल आता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? तो 14 हज़ार में, अच्छा महंगा भी नहीं होगा ज़्यादा, 100 रुपये की चीज़ है वो 110 में मिलेगी, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो भी किसान ले लेता है। बाकी जैविक खेती तीसरे साल से बराबर प्रोडक्शन होता है, कम नहीं होता, ज़्यादा देती है, उससे कम नहीं देती। अगर वो अब शॉर्ट में ये तो मेरी बात होगी। अब आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैविक खेती से रिलेटेड है, पशु से रिलेटेड है, अपनी गौ माता से रिलेटेड है, और हरा चारे का मैंने पहले बता ही दिया था कि मेड के ऊपर 25 वैरायटी है, दीवार पे 18 लिखा है, अब के बारिश के बाद वहाँ लिखवा दूँगा पूरी 25 वैरायटी। और औषधीय गुण दूध के, घी के, छाछ के, इसके अंदर एलोवेरा, आंवला, नीम का असर है, इसमें मोरिंगा का असर है इस छाछ में। और मैं तो परसों भी चीज़। आप कौन कौन से कमेटी में मेंबर हैं वो भी बताएं। भारत सरकार की CACP कांस्टेंट प्राइस, जो अपना ये तय होता है ना, समर्थन मूल्य, समर्थन गेहूँ का, रबी और खरीफ दोनों फसलों का, उसमें मैं ये वेस्ट ये जोन है, मतलब गोवा से लेके हमारे राजस्थान का, ये आपका महाराष्ट्र भी है, आपका गुजरात भी है, आपका MP भी है, ये भी है, उस कमेटी के अंदर में। तो पहले क्या होता था, हम किसानों को हमारे को पूरी कीमत नहीं मिलती, गेहूँ में लागत आती है 23 रुपये, हमें देते हैं 22 रुपये 20 रुपये, हालांकि कॉस्ट कम हो सकती है, जैविक में होती है लागत कम होगी तो आपको 25 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, अच्छा है। लेकिन वहाँ से बैठता उस कमेटी में मैं, सारे अधिकारी समझाते हैं भाई साहब 30-40 देंगे, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, सरसों के तेल में पाम ऑयल नहीं मिलाएंगे तो सरसों का तेल मेरे यहाँ 350 रुपये लीटर बनता है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा उसको। इसलिए 10-20-25% पाम ऑयल में सरसों के तेल मिलानी है ताकि उसकी कॉस्ट। तो जब वहाँ बैठता हूँ तो वो सोचता हूँ कि हाँ भाई सब गरीबों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इधर किसान के साथ बैठता हूँ कि हमें 40 रुपये गेहूँ मिलना चाहिए। तो इसमें भी दुविधा में हूँ। बाकी और स्टेट की में तो करीब यहाँ वाले में सब नहीं, राजस्थान में पशुपालन विभाग और इसमें आपका कृषि विभाग, दोनों की सारी कमेटी में हूँ। और बजट से पहले जो CM बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठते हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठते हैं, पिछले उससे तो मैं 7 साल से हूँ और इतने सुझाव दिए, हर बार मेरे 2 सुझाव 2 मिनट मिलती है, मैं पॉजिटिव कोई चमचागिरी नहीं करता CM के मंत्रियों में, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी बात चालू करता हूँ। CM कहता रुको, और फिर 5 मिनट तक मिलती है कि हाँ दोबारा मुझे समझो, पता ही नहीं होता है, वो अधिकारियों से पूछता है, चीफ सेक्रेटरी से पूछता है, ऐसे 10-12 काम। ये सॉर्टेड सीमेंट जो 80 रुपये मिल रहा है 5 साल से लड़ रहा हूँ, इसलिए सरकार ने 100 करोड़ बजट में ले लिए, मंत्री सेक्रेटरी के बनी नहीं, एक डोज नहीं मिला। राजस्थान के भी है ना वैसे, अब जाके ऐसी जगह है वो, हालांकि उतनी अच्छी तो नहीं है क्वालिटी, लेकिन चलो किसानों के लिए बहुत बेस्ट है, जो 2 गाय 4 गाय रखता है उसके लिए बहुत बेस्ट है। उसके लिए भी मैंने संघर्ष किया, इसका सीड नहीं मिलता था, कलकत्ता से आता था, उसके लिए CM को बताया मैंने। ऑर्गेनिक खेती की हमारे यहाँ जो रोका सर्टिफिकेट एजेंसी है, वो जैविक खेती फसल करने के 5,000 लेती थी पहले, डेयरी के 5,000 लेती है, और उसका प्रोसेसिंग ये छाछ बनाने के 22,000 रुपये लेगी अलग से फीस की। तो ये तो मुझे अभी पता चला कि इस प्रोसेसिंग के अलग से चार्ज है 22,000। तो मैंने CM साहब को कहा 3 साल पहले, मैंने कहा साहब हम आप VIPों का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं जैविक खेती करके, और उसकी हमें आप सज़ा दे रहे हो,
सीएम ने कहा ये क्या बोल रहा है, क्या सजा दे रहे हैं? तो पहले वाले थे वो 100 के लगभग, क्या सजा दे रहे हैं बताओ? मैंने कहा साहब हमसे 5,000 रुपये लेते हो, किसान 5,000 साल में कमाता नहीं, आप उसकी फीस ले लेते हो, यानी जैविक खेती करके स्वास्थ्य सुधार रहे हैं, हमसे पैसे उड़ ले रहे हो। तो कहा रुको रुको, फिर चीफ सेक्रेटरी से उनसे पूछा, कहाँ साहब लेते हैं? बोले किस बात के लेते हो? बोला ये बोर्ड बना रखा है, उसके हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं, तो वो खर्चा हमारे बजट में नहीं है, इसलिए इनकी सैलरी का अभी आधा देते, आधा उधर से भी करते। फिर सीएम ने कहा ठीक है, नोट करवाया उनको। फिर उसके 5,000 के 2,350 रुपये लेने लगे, लेकिन डेयरी के नहीं बोला मैं, डेयरी के आज भी 5,000 ले रहे हैं, इस खाद बनाने के 5,000 ले रहे हैं, और अभी ये एक ऑर्गेनिक मार्ट मिल रही है मेरे को, उन्होंने कहा कि छाछ और घी दूंगा मैं, तो बोला ये 22,000 का अलग ले। मैंने कहा डेयरी का ले रखा है, तो बोला डेयरी में सिर्फ दूध ही, तो अब के मीटिंग में उसमें भी खिंचाई करेंगे। तो इस तरह से अगर हम जागरूक हैं, बताएं, उनके तो चश्मा चढ़ रहा है। अब कल सीएम साहब आए ऐसे बावड़े हो रहे थे, और वो सिक्योरिटी रहती है, वो किसी से मिलने देती, सुनने में देती, उनको पता नहीं। अब कल उन्होंने स्पीच पढ़ा ना पशु ये गायों का, सॉर्टेड सीमन को भूल गए। 2 महीने पहले इन्होंने 80 रुपये सब्सिडी दी है, सीएम साहब बोल गए, तो मैं स्टेज पे बैठा था, मैंने कहा साहब बहुत बड़ा फ़ायदा किया आपने तो। बोला हाँ आपने कुछ बताया था। मैंने कहा सॉर्टेड सीमन का मैंने समझाया था मंत्री जी को और आपको, वो दे दिया आपने तो बोले ही नहीं। बोला वो फिर भाषण लंबा हो जाता, मतलब अधिकारियों ने लिखा ही नहीं उसमें कि सॉर्टेड सीमन का सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मतलब अपनी तारीफ करना ही भूल गए, जबकि मोदी जी इस मामले में एडवांस है। वो ये इतना सा नापते हैं और ये और हमारे ये है जो कैसे है अच्छे काम कर रहे हैं वो भी उनको गिनाना ही नहीं आता।